हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैरो एंड को। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है उस इंसान के बारे में जिसने आपसे कुछ चीजें छुपाई, शायद आपको धोखा दिया है और अब माफी चाहते हैं। ये पर्सन, ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, स्पाउस, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, जो भी आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। ये टाइमलेस और कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। और आपसे अगर रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एक एनर्जी एक्सचेंज बना के रखें और बेल आइकॉन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे उसकी इंटीमेशन आपको मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, जो है इस इंसान ने आपसे कुछ चीजें छुपाई हैं, आपको धोखा दिया है और आपको शायद इस चीज का बहुत ज्यादा हर्ट भी आप हुए हैं, लेकिन अब ये इंसान माफी चाहते हैं। तो यूनिवर्स हमको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको इनको माफी देनी चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम करेंगे रीडिंग उस इंसान के, उसके बारे में कुछ जानेंगे और फिर आपकी लाइफ में आपके ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ा है और फिर यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं, एंड में हम वो देखेंगे और आपको उनको माफी देनी चाहिए या नहीं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सिनारियो कुछ भी हो सकता है सबके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इस इंसान के बारे में। ओके, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 10 of Pentacles, 10 of Wands, 8 of Wands, King of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 of Cups। ओके, चलिए पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे ज़ोडिएक साइन की। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस उनसे रेजोनेट हो या नहीं हो, लेकिन जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं वो है सैजिटेरियंस की, क्योंकि जो हमारे पास मेजर अरकाना कार्ड निकला है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये पर्सन सैजिटेरियंस हो सकते हैं, यानी कि धनु राशि। अदरवाइज जो बाकी के ज़ोडिएक साइंस हमारे को दिख रहे हैं वो एरीज और लियो के भी हैं। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और थोड़े से एनर्जीज यहाँ पर हमारे को कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के भी दिख रहे हैं। तो ये तो काफी सारे जोडिएक साइंस है। वैसे तो ये सभी जोडिएक साइंस के लिए है रीडिंग, लेकिन ये कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट है हमारी रीडिंग में। अब देखते हैं कुछ डेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में वो डेट्स का कोई ना कोई मायना है। और अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट्स में है, आप उनको ऐड करके सिंगल डिजिट कर सकते हैं। तो जो नंबर्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं 4, 1, 14, 8। नाउ दो डेट्स, एक तो है 10। अब 10 और 14 दो ऐसे डेट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। अब बात करते हैं इस इंसान की, थोड़े से कार्ड्स और निकालेंगे ताकि हमारे को थोड़ी और क्लैरिटी मिल सके इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था, आपके पार्टनर, स्पाउस, लव वंस, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट यू नो कजन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन somebody, कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण वो इम्पैक्ट आप पे पड़ा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मायने इस इंसान के आपकी लाइफ में जरूर होंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, 3 of cups, 10 of, ये वाला कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 of swords,
द वर्ल्ड, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ना देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीज है कि यूनिवर्स ने हमारे लिए ये कार्ड्स निकाले। इस इंसान ने कुछ आपकी पीठ के पीछे ऐसा किया है। सेवन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ तो धोखे वाली या चीटिंग वाली एनर्जीज, कुछ ऐसा करना जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी पीठ पीछे जो बिल्कुल भी चीजें आपको हर्ट कर सकती है ना, तो ये वो वाली एनर्जीज हैं। एंड डेफिनेटली अब वो माफी चाहते हैं, तो ये वाली एनर्जीज हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा कुछ और। अब ये जो पर्सन है ना, इनकी लाइफ में ना कोई भी चीज काफी ज्यादा बैलेंस्ड नहीं रही है। ओके, बैलेंस की हमेशा कमी आई है। कुछ ना कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकती है, काम को लेकर हो सकता है, या कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ये पर्सन कोई भी आपके फैमिली में से हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, शायद मतलब अब मैं नेम भी नहीं करना चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये पर्सन जो भी है बहुत ही ज्यादा आपके क्लोज हो सकते हैं, और इन्होंने आपसे कुछ ऐसी चीजें छुपाई हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके पीठ के पीछे करी हैं जिसके कारण आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं। और अब उनको ये रियलाइजेशन हो चुकी है जिसके कारण वो माफी मांगना चाहते हैं। तो ये इंसान ने आपकी लाइफ में ना, अब जैसे मैंने आपको बताया ये कौन हो सकता है, अब देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो हो मतलब हुई होंगी। ओके, अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो काफी सारे लोगों के लिए अलग अलग सिनारियो, अलग अलग काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो सकते हैं ये लोग। तो इसीलिए मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ, आप देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट हो सकता है। सबसे पहले लेते हैं आपके पार्टनर या पर्सन या स्पाउस। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो उन्होंने आपसे हाइड करी थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है एक थर्ड पार्टी का एंगल। वो अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान के साथ अट्रैक्ट हो गए, एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हुए भी उन्होंने कहीं और एक अट्रैक्शन, एक अफेयर या कुछ ना कुछ अपना लाइफ का किया है, और ये भी आपकी पीठ के पीछे चीजें हुई हैं जो आपके लिए ना एज अ शॉक आई है। सो एक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है, और ये एनर्जीज बहुत ज्यादा क्लियरली बताती हैं कि ये पीठ के पीछे खंजर खोपने वाले काम हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला सिनारियो हम डिस्कस करते हैं, फिर जाएंगे हम दूसरे वाले पे। तो ये पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे शायद आर्ग्यूमेंट्स करी हैं, फाइट्स करी हैं, कुछ चीजें ऐसी करी हैं जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए। अब वो इंसान ये बैलेंस अपनी लाइफ में ना वापस लाना चाहते हैं। अब ये बैलेंस जो वो लेकर आना चाहते हैं ये इंसान, वो सबके लिए ट्रू है, जो भी है। अब कहीं ना कहीं आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ चीजें एडजस्ट करना चाहते हैं, या जिसे कहते हैं एक सेटलमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जहां पर इनकी अपनी गिल्ट थोड़ी सी कम हो सके, क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने किया गलत किया। क्योंकि ये चीज आप डिजर्व नहीं करते थे, आप बहुत ऑनेस्ट, आंख बंद करके ट्रस्ट करने वाले इंसान थे। तो ये इंसान अब वो बैलेंस चाहते हैं, और वो बैलेंस चाहने के कारण वो चीजें ठीक करना चाहते हैं, और इसीलिए शायद अब वो माफी मांगना चाहते हैं, अपने कर्मा सुधारना चाहते हैं, एज आई मे से सो। अब ये सारी की सारी चीजें उन्होंने आपके ऊपर इतना ओवरबर्डन कर दिया, आपको इमोशंस के साथ, काफी सारी चीजों के साथ, क्योंकि हम अभी थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी ना पूरी वर्ल्ड चेंज हो गई, सब चीजें चेंज हो गई, जो स्टेबिलिटी थी आपकी लाइफ में वो चली गई, आप में से काफी सारे लोगों के पैसे चले गए, इमोशंस, दिल हार्ट ब्रेक हो गया है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट के इश्यूज आ गए हैं, कोई भी चीज आपको नए सिरे से करने का दिल नहीं करता। तो ये इंसान ने आपकी लाइफ में ये चीजें क्रिएट की। अब बात करते हैं उन लोगों की कि ये पर्सन एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो मैंने जैसे पहले बताया कि फैमिली में भी कोई हो सकते हैं, भाई बहन कजिन ये वो, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी इंसान जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो। अब बात करते हैं पैसों को लेकर, बात करते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। यहाँ पे ये 10 ऑफ पेंटिकल्स हमारे को बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ मनी मैटर्स, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ चीजें ऐसी उन्होंने करी हैं, आपसे छुपा कर करी हैं, आपके पीठ पीछे करी हैं, जिसका इम्पैक्ट आज शायद आपके ऊपर है, और कहीं ना कहीं से ये चीज आप तक पहुंची है, और अब आप बहुत ज्यादा हर्ट है।
तो ये पर्सन ने बहुत ही स्मूथली, बहुत ही फटाफट से, जिसे कहते हैं ना, दिखाया आगे से कि बहुत ज्यादा केयरिंग, लविंग, ये सारी की सारी क्वालिटीज इस इंसान में हो सकती हैं कि ना आगे से कुछ और है और पीछे से कुछ और। तो ये इंसान कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक मिक्स्ड एनर्जीज दिख रही हैं। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें जो इंडिकेट कर रही है ना, वो प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर भी कर रही हैं। कुछ चीजें आपसे छुपाई गई, मे बी आप एक फैमिली का हिस्सा हैं जहां पर कुछ प्रॉपर्टी को लेकर बात हुई है या इनहेरिटेंस को लेकर बात हुई है, जिसमें आप एक पार्ट नहीं थे। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कलेक्टिव रीडिंग है, तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी जो आपके पार्टनर और स्पाउस ने आपसे छुपाई थी। अब ये दूसरा वाला जो एंगल है वो इस चीज के बारे में है जहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपके पीठ पीछे हुई हैं, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। ट्रस्ट आप बहुत ज्यादा करते हैं इस पर्सन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लियर है इस रीडिंग से कि ये इंसान आपके बहुत ज्यादा दिल के करीब रहे हैं। अब क्योंकि आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं और अब उनको भी पता लग गया है कि आपको इस चीज के बारे में मालूम है, और उनके पास ना अब शक्ल है नहीं दिखाने के लिए। आप जैसे देख सकते हैं इस फिगर में, वो अपना मुंह छुपाए हुए हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर वो बर्डन बहुत ज्यादा आ गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक सिंसियर पर्सन भी हो सकते हैं डीप डाउन कहीं ना कहीं। ओके, सबके लिए ट्रू नहीं है, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अब वो माफी मांगना चाहते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि ये जेन्युइनली इंसान अच्छा है, किसी के बहकावे में आके कुछ गलत किया, आपसे छुपाया, लेकिन एट द अदर साइड ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ना वो गिल्ट फैक्टर उनको खाया जा रहा है, कि उनको ना वो गिल्टी फीलिंग, कहीं ना कहीं वो अपने दिल को एक सुकून देना चाहते हैं कि भैया माफी मांग के ना अपना दिल का हल्का कर लो, क्योंकि बेसिकली कहीं ना कहीं ये चीज उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी दे। उनको मालूम है कि ना सारे रिश्ते, सारी चीजें इस एक गलती के कारण, एक चीज छुपाने के कारण एंड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें एंड हो सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया ये दोनों सिनारियोज में बिल्कुल करेक्ट है। चाहे वो पैसे और प्रॉपर्टी को लेके चीजें हो या कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल चीज लेकर हो, कहीं फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कि आपने किसी फ्रेंड को या किसी ऐसे इंसान को बहुत ट्रस्ट करके कुछ बातें बताई, उन्होंने वो बातें आगे बता दी। जो चीजें सिर्फ उनको अपने तक रखनी थी, उन्होंने आपसे छुपाकर किसी और को आपके बारे में वो चीजें बताई जो आपने उन्हें कॉन्फिडेंस में बताई थी। तो इस रीजन से भी आप बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हैं। तो सिनारियोस बहुत सारे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें से जो चीज आपके साथ रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं उस चीज के बारे में। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट क्या पड़ा है और इस इंसान को माफ करना चाहिए या नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इस कार्ड ने और भी हमें बताई है कि ना ये एक रिपीटेड पैटर्न हो सकता है इस इंसान का। बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा है कि ना इस इंसान का ये बहुत ज्यादा रिपीटेड पैटर्न हो सकता है, और मतलब इन्होंने ये चीजें पहले भी करी हैं और शायद आगे भी कर सकते हैं। और ये चीजें आपने ना शायद पास्ट में सोचा कि चल कुछ नहीं होता, माफ कर देते हैं और नए सिरे से चीजें स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमारे को यहाँ पे एस ऑफ कप्स बता रहा है, इस इंसान ने आपके इमोशंस के साथ शायद पहले भी बहुत ज्यादा खेला है, नए सिरे से काफी सारी चीजें स्टार्ट करने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि आपका नेचर ऐसा है कि शायद आप माफ कर देंगे, बहुत ही फॉरगिविंग, मे बी काइंड, कंपैशनेट किस्म के पर्सन हो सकते हैं जो दिल से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं सोचते, तो आप ये भी नहीं सोच सकते कि लोग आपका बुरा कर सकते हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ कर सकते हैं, आपसे कुछ छुपा सकते हैं। और वो चीजें जो छुपाई हैं, उस चीज ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है, क्या असर हुआ है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, वो देखते हैं थोड़े से और कार्ड्स निकाल के। ओके, यूनिवर्स हमें बताएं। और अच्छा, एक चीज और मैंने बताना आपको भूल गई कि ना ये इंसान ने जो चीजें आपसे छुपा के आपके पीठ पीछे करी थी, जब आपको पता लगे उन चीजों के बारे में और आपने इनको कन्फ्रंट किया, इनसे सीधा जाके पूछा कि ये चीजें जो जो आपने सुनी हैं, जो इन्होंने आपसे छुपाई थी, क्या ये सच है कि नहीं, तो पहला इनका रिएक्शन क्या था?
झूठ बोलने का, नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, या मैंने ये काम करा ही नहीं, या आपके पीठ पीछे तो, या आपसे छुपा के तो मैंने ये करा नहीं। तो पहली चीज थी बीइंग डिफेंसिव, ठीक है। और उसमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला केस था कि आप पे ही चढ़ गए, क्योंकि गलती इन्होंने की है, इनको रियलाइज भी हुआ है, लेकिन अब उनको माफी चाहिए। लेकिन सेम चीज जब आपने उनको बोला कि ऐसे ऐसे है, अपना अपनी जो भी आप हर्ट हुए हैं, जो भी आपने चीजें इनको एक्सप्रेस करी हैं, उसको लेकर राशन पानी लेकर यही चढ़ गए आप पे, ठीक है, जैसे कि गलती आपकी है। और कहीं ना कहीं आप में से काफी सारे लोगों को ये पर्सन ने ये भी आपको बिलीव कराया है कि गलती आपकी है, जबकि आपकी गलती थी भी नहीं। तो कहीं ना कहीं से आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ना कहीं मेरी मिस्टेक तो नहीं है, या गिल्ट आपके ऊपर डाल दिया, कि आप गलत थे तो ये हुआ, आप गलत थे इसलिए आपके से चीजें छुपाई, आपका रिएक्शन ऐसा हो सकता था इसलिए आपको नहीं बताया। क्योंकि क्या है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ब्लेम, इट इज इजियर टू ब्लेम somebody else। किसी और पे ब्लेम डालना ज्यादा इजी है, ब्लेम एक्सेप्ट करने से बेटर ब्लेम डालो। चलो, ये तो था इनके बारे में जो मैंने बताना था आपको, बहुत कुछ बता दिया। और इस इंसान के कारण आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, बहुत ज्यादा हर्ट, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा अपसेट हैं आप। अब क्योंकि कहीं ना कहीं इनको जो रियलाइज हो गया है, इसलिए अब ये भी बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा सैड, बहुत ज्यादा अपसेट वाले एनर्जीज में है, और माफी मांग रहे हैं। और ये चीजें ना जो करी थी ना, बड़ी छुपा के, जो बड़ी समझदारी से करी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस से करी। और जैसे मैंने आपको पहले वाले कार्ड में बताया, दिखते कुछ और हैं, हुआ कुछ और है। मे बी बैड पर्सन नहीं होंगे, यू नो रिश्ता आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें ना जब आपको लालच दे देती है ना लाइफ में, अब वो चाहे पैसे को लेकर हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो, या कोई भी ऐसी चीज हो, जिसमें उनका बेनिफिट हो रहा हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लव एंगल हो, अट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, कुछ चीजें ऐसी होती है ना लोगों को मिसलीड कर देती है। जिसे कहते हैं ना नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में, डेविल आ जाता है, तो अपनी अकल से काम नहीं लेते। तो ये वो वाला काम यहाँ पर हुआ है, और आपसे छुपा के किया है, क्योंकि उनको पता था या तो आप इनको रोक देंगे, या फिर जो राइटफुली आपका है आप मांगेंगे, यू नो ओके। अब आपकी आपकी फीलिंग्स, 9 ऑफ कप्स, स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स। अब देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स पहले भी निकला था, मैंने आपको जो बताया था, जो उन्होंने आपके साथ किया, जो मैंने आपको आपके बारे में बताया कि आपके पीठ पीछे जो किया और आप कितने हर्ट हैं उस चीज को लेकर, तो यूनिवर्स ने वही कार्ड आपके लिए भी वापस निकाला है, विच इज वेरी स्ट्रेंज। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स निकले, क्योंकि फैमिली में इस इंसान पर जो आपने ट्रस्ट किया है ना, एकदम अगर ये आपके फैमिली मेंबर नहीं है ना, तो ये कोई एक ऐसे इंसान है जो आपके फैमिली मेंबर की तरह है, इसीलिए आपके लिए भी वो कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत परेशान दिख रहे हो आप। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले भी निकला है, एंड द एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए, आप ना हमेशा से चाहते थे, ये सारी एनर्जीज आपके हैं, आप हमेशा से चाहते थे ना, जो भी आपके विशेष हैं किसी भी चीज को लेकर, इस लव वन को लेकर स्पेशली, आपने हमेशा बहुत अच्छा सोचा, आपने बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किया इस पर्सन पे, हर चीज की है आपने। अगर आपके फ्रेंड हैं तो यू बीन लाइक अ लॉयल फ्रेंड, आपके पार्टनर या स्पाउस हैं, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट करके इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है। अगर आपके ये फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग रहा है कि आपने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा था कि ये इंसान आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर सकता है, कुछ आपसे इतनी चीज इंपॉर्टेंट छुपा सकते हैं, जहां पर आपके लिए
चीजें बेनिफिशियल नहीं हो। तो अब क्योंकि जब आपको पता लग चुका है इस सब चीज के बारे में, आप बहुत ज्यादा हर्ट, बहुत आपको ना गिव अप करने वाली कंप्लीटली एनर्जी से कि मेरे को बात ही नहीं करनी। ऐसा कैसा कर सकते हो आप मेरे साथ? आपका पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस के अलावा आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि आपके बिलीफ के बाहर है कि ऐसी चीज छुपाई है। कहीं ना कहीं अगर वो आपको कन्फ्रंट करते, आप बहुत ज्यादा ऑनेस्टली, क्योंकि आपका नेचर इतना गिविंग है, अगर तो कोई प्रॉपर्टी और इस चीज के बारे में बात हो रही है, शायद कहीं इमोशंस में आके रिलेशनशिप्स के खातिर आप शायद गिव अप भी कर देते। ये गिव अप वाला जो 9 ऑफ वंस का कार्ड है वो ये भी बताता है कि आप खुशी खुशी गिव अप कर देते, लेकिन शर्त इतनी थी कि वो भी ऑनेस्ट रहते, आके सामने से पूछ लेते ना, सामने से आके पूछ लेते कि हमारे को ये चाहिए, या पैसे की बात हो रही है, या इनहेरिटेंस की बात हो रही है, तो आप भी कहीं ना कहीं कहते कि ओके। तो ये यूनिवर्स का एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि चीजें आपको ना ऐसे पता लगी हैं जहां पे आपको थोड़ा सा स्मार्टन आप हो गए। आपको यूनिवर्स ने ना एक चीज सिखा दी, एक लाइफ लेसन सिखा दिया कि ना इतना भी भरोसा मत करें, इतना भी आंख बंद करके चीजें मत करें। तो अब आपके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा अपसेट हो। और जैसे वहां पर भी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, दोनों के दोनों 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। उनके उस लड़ाई झगड़े से आप भी बहुत ज्यादा अपसेट हैं कि गलती मेरी नहीं थी, गलती तो उनकी थी, तो मेरे को क्यों बोला। आप हर चीज अपने ऊपर ही ले रहे हो, अपने ऊपर नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी। और ना काफी सारे आप में से, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कंफ्यूजन आपके दिमाग में है। अगर तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप सोच रहे हो कि यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्यार बहुत करते हो, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, डिपेंड उनके ऊपर शायद फाइनेंशियली भी करते हो, यू नो तो उसके कारण आप ये बॉन्ड तोड़ नहीं पा रहे, आप ये चीज गिव अप नहीं कर पा रहे, लेकिन कंफ्यूजन आपके दिमाग में है कि अब ये हो गया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोगों का रिपीटेड पैटर्न हो सकता है, पहले भी ये चीजें हुई होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको पता था, आपने शायद माफ कर दिया और फिर से हो गया, अब वो वापस आपसे माफी चाहते हैं इस चीज को। आप बहुत ही ज्यादा एक ऐसे ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है जिसने लाइफ में ना बहुत खुशियां दी हैं लोगों को, बहुत खुशियां दी हैं, कोई भी रिलेशनशिप रहा हो। अब हम क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, तो कोई भी रीजन से आप बहुत ज्यादा गिविंग पर्सन रहे हैं, बहुत इंटरनली स्ट्रांग रहे हैं, काफी सारी डिफिकल्टीज अपने लाइफ की क्रॉस की है, गिर के फिर से वापस खड़े होके फिर से फाइट किए। लेकिन ये चीज जो हुई है, इसने आपको कंप्लीटली ब्रेक कर दिया, कंप्लीटली तोड़ दिया, आपको अंदर से ही तोड़ दिया, ट्रस्ट इश्यूज आ गए सब। अब आपको ये नहीं मालूम। अब देखो, आपको एक चीज मैं बताती हूँ, लाइफ में ना जब कुछ गलत होता है ना, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, के पैसे को लेकर धोखा हो, इनहेरिटेंस को लेकर, पैसे फाइनेंसेस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर आपके फ्रेंड्स के बीच में कुछ ऐसा हो कि वो आपके सामने कुछ और है, पीछे से कुछ और है। जब आपका ट्रस्ट टूटता है ना किसी लव्ड वन के ऊपर से, रीजन कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, जब आपका वो ट्रस्ट टूटता है ना लव्ड वन के ऊपर से, आप अंदर से कंप्लीटली टूट जाते। जितने भी स्ट्रांग पर्सन क्यों ना हो, बहुत ही कम होंगे जो कहेंगे कुछ नहीं होता, चलो ठीक है, बहुत अच्छा एटीट्यूड है, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत अच्छा है, लेकिन डीप डाउन आपको भी पता है आप एक ब्रोकन पर्सन हो जाते हो। ये चीजें लाइफ में आप ठीक तो कर लेते हो, तो जिसे कहते हैं ना, रिलेशनशिप इज लाइक अ चाइना वेयर, प्रेशियस एंड रेयर, वंस ब्रोकन कैन बी मेंडेड, बट द क्रैक इज ऑलवेज देयर। तो कोई भी चीज एक बार टूट जाती है, उसको आप जोड़ेंगे भी तो वो क्रैक आपको फिर भी नजर आएगा। तो लाइफ में ना रिलेशनशिप्स, चीजें, कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना, बहुत डेलिकेट होता है, उसको ना प्यार से रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोई भी चीज करने से पहले, आपको तो नहीं, किसी भी इंसान को, लेकिन ये आपके लिए भी है, कोई भी चीज करने से पहले ना 2 बार सोचें कि इस चीज का इम्पैक्ट किसी और के ऊपर क्या होगा, क्या मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जिस इंसान ने मेरे को बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया क्या वो टूट जाएंगे। लेकिन ये इंसान ने इस सब के बारे में नहीं सोचा, किसी के कहने में आके किया होगा, कई बार गो विद द फ्लो में आके कर दिया होगा, या कोई हिडन एजेंडा के साथ किया होगा, रीजन कुछ भी हो, आपसे छुपा के नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो
फैमिली के ऊपर से काफी सारे लोगों का विश्वास उठ गया होगा। अगर तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली ने उनके पीठ पीछे कुछ किया, तो दिल टूटा है। लेकिन क्योंकि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है लोगों को माफ करने के लिए, खुद को हर्ट चाहे करते रहो, अंदर से हर्ट होते रहोगे, लेकिन सामने वाले को फिर भी वो खुशी दोगे जो शायद वो डिजर्व भी नहीं करते। तो चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि इस इंसान को माफ करना चाहिए या नहीं। यूनिवर्स हमें बताएं कि क्या इस इंसान को, हमारे व्यूअर्स को माफ कर देना चाहिए कि नहीं। क्या हमारे व्यूअर्स को इस इंसान को माफ करना चाहिए या नहीं। टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द टावर। ओके, अब यूनिवर्स आपको ना बहुत ज्यादा क्लियरली चीज बताना चाहते हैं कि ना अगर तो आपका ट्रस्ट टूटा है, ओके, अगर तो आपका ट्रस्ट टूटा है तो ये अब आपके ऊपर है, ये एक डिसीजन आपकी लाइफ का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके, कि आपको वापस इस इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर ये रिपीटेड पैटर्न नहीं है लाइफ का, तो एक चांस तो हर एक के लिए बनता है, एक चांस हर एक के लिए बनता है, क्योंकि रिश्ते जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन रिश्ते तोड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो क्या ये इंसान की वैल्यू आपकी लाइफ में इतनी है? अगर है तो फिर एक बार माफ करना उनको जरूर बनता है। लेकिन अगर ये रिपीटेड पैटर्न है और बार बार आप इस इंसान के कारण हर्ट हो रहे हो, बार बार आपका ट्रस्ट टूट रहा है, तो डेफिनेटली आपको इस चीज के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इन्हें माफ करना चाहिए या नहीं। उसका इम्पैक्ट क्या है? अगर ये चीज आपको बहुत ज्यादा ओवरबर्डन कर रही है, आपने चलो माफ भी कर दिया, ठीक है, लेकिन दिल से आप ये चीज निकाल नहीं पा रहे हैं और यही इमोशंस आपके इतने बढ़ गए हैं कि ना आपको इतना ज्यादा ओवरबर्डन कर दिया है ना कि अब आप कहीं देखना भी नहीं चाहते इसकी तरफ, तो फिर यूनिवर्स कहता है कट इट ऑफ। आपको सबसे पहला प्यार अपने लिए होना चाहिए, एक सेल्फ वर्थ होनी चाहिए। जो आप हैं, किसी और को प्यार करने से पहले खुद से प्यार करेंगे तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए। तो आपके लिए ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये अगर आपकी फैमिली है, लव्ड वंस हैं, आप प्यार इन्हें बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड भी निकला है जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा आपके लिए। लेकिन साथ में कुछ और अभी यूनिवर्स के मैं कार्ड्स और मैसेजेस निकालूंगी, तो उनको माफ करना चाहिए या नहीं ये टोटली आपका डिसीजन है, बिल्कुल आपका डिसीजन है, क्योंकि आपको वे करना है प्रोज एंड कॉन्स, उसके नुकसान और फायदे। सबसे पहले फायदा आपका क्या हो रहा है इसमें, आपको ये देखना है उनको माफी देने के लिए, ठीक है। तो वो चीज आप अपनी हमेशा याद रखें, और जो भी चीज आपकी है राइटफुली, उसके लिए लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इजीली गिव अप नहीं करना है, डोंट गिव अप, क्योंकि आपके जो एनर्जीज निकले थे, काफी सारे एनर्जीज ये भी थे कि गिव अप कर दो। थक जाता है इंसान, जब बहुत टायर्ड हो जाता है, अपसेट हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, तो ना उस टाइम ऐसा होता है कि गिव अप कर दो यार, नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, फैमिली नहीं चाहिए, स्पाउस नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस एक मेंटल पीस चाहिए, ठीक है। ऐसे वाले फीलिंग्स आते हैं, इट इज वेरी नेचुरल। तो अगर आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं, इट इज वेरी नेचुरल। पॉलिटिक्स देखिए, कंपैरिजन, चेंज, सेलिब्रेशन, सप्रेशन, एडवेंचर, द क्रिएटर, ट्रैवलिंग। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक में है इनर वॉइस। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, आप में से कितने लोग इसको अपनी लाइफ में
यूज करना चाहते हैं या नहीं, ये टोटली आपकी चॉइस है। तो यूनिवर्स सबसे पहली चीज आपको बताना चाहता है कि ना अपने दिल की आवाज सुने, इनर वॉइस को सुने, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। आपको लगता है कि इन्हें माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो जो आपका दिल कहता है ना उसके साथ जाएं। लेकिन एट द सेम टाइम एक चांस देना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए। कोई भी रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, फैमिली, स्पाउस, पार्टनर, कोई भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो एक चांस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ना अगर आप वो एक चांस भी नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बाद में जाके जब रिलेशनशिप आपके टूट जाएंगे या खराब हो जाएंगे तब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि काश एक चांस दे दिया होता। तो वो जो एक चांस आपके पास है ना उनको देने के लिए डेफिनेटली दो। अगर वो फिर ये करते हैं देन आपको बहुत सोच समझ के काम लेना पड़ेगा। आपके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या चीज है उसके हिसाब से। कंपैरिजन, अब जो कंपैरिजन आप इस इंसान को, पहले ये आपके लिए क्या मायने रखते थे और अब क्या मायने रखते हैं, ये कंपैरिजन आपके दिमाग में हमेशा आएगा। और जब ये कंपैरिजन आपके माइंड में आएगा तब आपको ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखते थे। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ना ये कंपैरिजन मत करें। वो कैसे थे अब कैसे हैं, ये दो चीजों की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कभी भी ये बैलेंस में नहीं आएंगे। क्योंकि क्या वो थे और ये सब करने के बाद क्या वो हैं, उनको कंपेयर करना इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि बिल्कुल अलग फीलिंग्स है, बिल्कुल अलग थॉट प्रोसेस है आपका इस चीज को। तो कंपैरिजन बंद करें। चेंज, अब चेंज आपकी लाइफ में तो आ गया, जो भी आपके साथ हुआ पीठ पीछे किया इस इंसान ने। अब ये जो चेंज है इस चेंज को आपको चेंज ना करने दें। जो आप एक पर्सन हैं, जो आपकी एक बेसिक पर्सनालिटी है, इस चेंज को आपको चेंज ना करने दें। कि ये यूनिवर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एडवाइस है। ओके, सेलिब्रेशन, लाइफ को ना एक सेलिब्रेशन की तरह लें। क्यों, मुझे मालूम है बहुत टफ टाइम हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए, बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको किस चीज के लिए सेलिब्रेट करने को कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप बाहर जाओ पार्टी करो, वो भी कर सकते हो, टू ईच देयर ओन। अगर आपको लगता है कि आपके दिल को बहुत तसल्ली मिलती है, दिल हल्का होता है लोगों को मिलके या फ्रेंड्स के साथ रह के या कुछ भी, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ सेलिब्रेशन किस चीज की, सेलिब्रेशन यूनिवर्स कहता है अपनी लाइफ की करो। आपकी लाइफ में पॉजिटिव क्या है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, एक सर के ऊपर छत हो सकती है, छोटी छोटी चीजें जो एक्चुअली बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीजें इंजॉय करें। थैंक यू करें यूनिवर्स का, जो भी आपकी लाइफ में सही चल रहा है। ठीक है, एक एक एरिया आपका लाइफ का अगर गलत है उसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी भी ना देखें। आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हो सकते हैं, या आपको कहीं और से कोई सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियली शायद आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो कहीं ना हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ एक ब्लेसिंग होती है। वो ब्लेसिंग को यूनिवर्स कहता है कि सेलिब्रेट करें। ग्लास को आधा फुल देखें, आधा खाली नहीं। ओके, तो सेलिब्रेट जो भी आपकी लाइफ के पॉजिटिव्स हैं। ओके, सप्रेशन, डू नॉट, बिल्कुल भी नहीं ये करना है कि चीजें अपने अंदर रखें। सामने वाले को ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने हर्ट हुए हैं उनके इस एक्ट से। माफ करने से पहले जो भी चीजें आपके दिल में है उसको सामने रखना, सामने बोलना, सामने वाले को एहसास कराना। अगर उनको एहसास है भी फिर भी जो आपके दिल में है वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ किया, उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपके चीट किया, हो सकता है धोखा दिया, जो भी हुआ है उन्होंने आपको करा हर्ट। अब आप हर्ट हैं और अब वो चाहते हैं कि वो माफी मांगे, करेक्ट। तो आपने क्या करना है, आपके दिल के अंदर जो चीजें हैं ना निकालिए, बोलिए, उसके बाद आप भी बोल दीजिए मैंने जो भी बोला मुझे माफ कर दो। क्या वो आपको माफ कर पाएंगे? जो भी आपके दिल की चीजें हैं, जो भी आप हर्ट हुए हैं, आपके बोलने के बाद क्या वो आपको माफ कर पाएंगे? अगर वो आपको इस चीज के लिए माफ नहीं कर सकते तो फिर सोचिए कि जो उन्होंने किया क्या आप उन्हें माफ कर सकते हैं? तो सोचने वाली बात है। यूनिवर्स कहते हैं दिल के अंदर कोई चीज नहीं रखें, आपकी खुद की हेल्थ अफेक्ट होगी, आपका नेचर चेंज हो जाएगा,
आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, मेंटल प्रोसेसेस आपके सारे खराब हो जाएंगे, मानसिक संतुलन हिल जाएगा। सो डू नॉट कीप एनीथिंग इनसाइड। ओके, सो ये सारे के सारे मैसेजेस हैं आपके डिवाइन, यूनिवर्स, हायर पावर, गॉड, जिसमें भी आपका फेथ है। और दूसरी चीज है ट्रैवलिंग। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ना हमारी जो लाइफ है ना एक लंबी जर्नी की तरह है, उसमें ना ये उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। पर ये कितना सीरियस है, आपको किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, क्या ये रिपीटेड प्रोसेस है, बार बार होने वाली चीज है, तो ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रख के इस इंसान को माफ करना चाहिए कि नहीं, इट इज योर कॉल। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, और उनको माफ करना या ना करना ये कॉल भी आपका है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, जो बहुत ही ज्यादा डिटेल में थी, बहुत ही ज्यादा एक हर्टिंग सेंसिटिव टॉपिक था। ये रीडिंग किसी ना किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जिनकी लाइफ में शायद ये चल रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाती है, एक रेजोनेट कुछ हो जाता है, तो वो इंसान के लिए भी कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट हो सकता है। कोई भी इंसान इस रीडिंग से अगर थोड़ा भी बेनिफिट कर सके, थोड़ा भी उनको ऑप्टिमिस्टिक फील हो, पॉजिटिव फील हो, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि मेरी लाइफ का मोटो तो सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की लाइफ में कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर सकूं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और जाने से पहले मैं एक चीज और कहूंगी, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। तो अगर आप मानोगे तो ही पाओगे। तो जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए, बस फुल फेथ के साथ बिलीव करें, यूनिवर्स पर छोड़ दें और उसके बारे में फिर मत सोचें, क्योंकि अब काम यूनिवर्स का होगा उसे करने के लिए। So that's all for today. Thank you so much and see you again for my next reading and video. और जाने से पहले एक रिमाइंडर और, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एनर्जी एक्सचेंज हमारे बीच में भी होना चाहिए, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।